कंप्यूटर साइंस की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर 2019 सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड में लास्ट ईयर आया था। ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट जो है ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 में के साथ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपने 7 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके सिलेबस के जो पहले 4 चैप्टर्स हैं ये उनसे दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला हिस्सा है फर्स्ट पार्ट से और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि गिव एनी 3 एप्लीकेशन एरियाज ईच ऑफ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ये दोनों कंप्यूटर्स जो हैं ये कंप्यूटर्स की टाइप हैं। इनके 3 एप्लीकेशन एरियाज के नाम लिखें कि ये तीनों कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है। बल्क डाटा प्रोसेसिंग यानी बहुत ज़्यादा डाटा उसको प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि सेंसस मरदमशुमारी या इंडस्ट्री या कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स, ये इंडस्ट्रीज़ या कंज्यूमर्स रिकॉर्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको प्रोसेस करने के लिए वहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि आपका जो एंटरप्राइज है या आपका कोई जो बिजनेस है उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्लान करना, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनको कैसे लॉन्च करना है एक इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट एटीएम मशीन्स होती हैं जो कि एक बैंक की पूरे मुल्क में फैली हुई होती हैं। तो वहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वन लिंक के ज़रिए हो रही होती हैं, तो वहाँ पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मेन एरियाज हैं जहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर मिलिट्री और डिफेंस ऑपरेशंस के लिए, जहाँ पे आपने मिलिट्री डिवाइसेस को कंट्रोल करना होता है। काफ़ी ज़्यादा हाई आपको प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए होती है। इसके साथ साथ क्लाइमेट प्रिडिक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, या फिर नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अपने सैटेलाइट मिशंस के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला सवाल पूछा गया है कि गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के कोई से 3 फायदे लिखने हैं। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 फायदे जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए गए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज्ड फॉर बैकअप एंड रिस्टोर डाटा। क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल होती है डाटा बैकअप के लिए, डाटा रिस्टोर के लिए। उसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। हमें एक क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से एक स्टोरेज कैपेसिटी हमारी अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई है, तो फिर हम मज़ीद जगह परचेज कर सकते हैं क्विकली और अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हमारा डाटा ज़्यादा रिलायबल होता है और एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। यानी रिमोटली अगर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे जितने भी सर्वर्स पड़े हुए हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है रिमोट एरिया से भी। तो ये इसके 3 फायदे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज चिप मेमोरी, गिव 2 एग्जांपल्स। चिप मेमोरी क्या होती है और इसकी 2 एग्जांपल्स दें। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि a memory chip is an integrated circuit made out of millions of capacitors and transistors। मेमोरी चिप क्या होता है कि आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि मिलियंस की तादाद में कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बनाया होता है। दैट कैन स्टोर डाटा और कैन बी यूज टू प्रोसेस डाटा, जो डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेमोरी चिप्स कैन होल्ड मेमोरी आइदर टेम्पररीली थ्रू रैंडम एक्सेस मेमोरी और परमानेंटली थ्रू रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी चिप्स जो होती हैं वो मेमोरी एज ए टेम्प्रेरी मेमोरी भी इस्तेमाल हो सकती है रैंडम एक्सेस मेमोरी के तौर पे, या परमानेंट भी इस्तेमाल हो सकती है रीड ओनली मेमोरी के तौर पे। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे एस रैम, डी रैम, डिफरेंट रैम की टाइप्स हैं, ये चिप मेमोरीज होती हैं। या वीडियो ग्राफिक्स कार्ड जो होता है जो कि हमें हेल्प करता है वीडियो एनिमेशंस चलाने में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो भी हमारे पास एग्जांपल है चिप मेमोरी की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ कैश मेमोरी इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर से कैश मेमोरी निकाल दी जाए तो कंप्यूटर के साथ क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि अगर तो कैश मेमोरी जो है उसको रिमूव कर दिया जाए कंप्यूटर से तो जो सीपीयू ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, क्योंकि कैश मेमोरी काम करती है वर्क्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम। If cache memory is removed from computer, the operations of CPU become slower because cache memory works between CPU और RAM. कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है एंड मेक देयर ऑपरेशंस फास्ट, और उनके ऑपरेशंस की वजह से फास्ट हो जाते हैं। मोर एवर इसके अलावा इफ इंटरनल सीपीयू L1 कैश लेवल 1 कैश जो कि सीपीयू में मौजूद होती है, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो हो सकता है कि सीपीयू स्टॉप वर्किंग, सीपीयू काम करना छोड़ दे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। आपने क्या करना है कि डीवीडी और ब्लू रे डिस्क के दरमियान में 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, These are the 3 differences between DVD and Blu-ray disc। DVD में और Blu-ray disc में ये 3 जो है वो differences हैं। पहला है कि Blu-ray disc has large storage capacity। Blu-ray disc की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, whereas DVD has less capacity। DVD की जो कैपेसिटी होती है डाटा स्टोर करने की वो Blu-ray से कम होती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि Blu-ray disc की इमेज रेजोल्यूशन काफ़ी बेहतर होती है, इज मच बेटर देन DVD। तीसरा ये है कि डीवीडी लेजर इज अ रेड लेजर दैट वर्क्स एट अ 650 नैनोमीटर वेवलेंथ। डीवीडी लेजर जो है वो एक रेड लेजर है जो कि 650 नैनोमीटर वेवलेंथ पे काम करता है, जबकि ब्लू रे लेजर वो ब्लू होता है जो कि काम करता है शॉर्टर वेवलेंथ यानी 405 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। तो ये इस सवाल का जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ALU इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में ALU का क्या फंक्शन होता है। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि एन अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज अ डिजिटल सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है कि ये डिजिटल सर्किट है जो कि इस्तेमाल होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और, जैसे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन हो गए या लॉजिकल ऑपरेशन एंड या और के हो गए। द ALU इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस। इन कंडीशंस के लिए भी ALU काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हम इक्वल टू कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, लेस देन कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं या ग्रेटर देन कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ALU का काम होता है किसी भी कंप्यूटर में। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि हमने बताना है कि नेम द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल के अहम हिस्से कौन से हैं एंड शो देम डायग्रामेटिकली, यानी हमने उनकी शक्ल बना के भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल के अहम हिस्से कौन से होते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट्स हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल के। इनमें से एक आता है कंट्रोल यूनिट, एक आता है इसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक इसमें आता है मेन मेमोरी। और इन तीनों हिस्सों के हमने नाम लिख दिए। अब हम डायग्राम की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह करके आपने एक डायग्राम बना लेनी है जिसमें आपने एक तरफ कंट्रोल यूनिट को शो करना है और एक तरफ आपने अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को शो करना है और एक तरफ आपने रैम को शो करना है। और फिर यहाँ पे आपने बताना है कि ये साइकिल कैसे चलता है कि सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट है वहाँ रैम से इंस्ट्रक्शन फैच होती है, डिकोड होती है और फिर एग्जीक्यूट होके स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे आके आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का क्या काम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि एक्सपेंशन स्लॉट जो है ये क्या है, ये एक सॉकेट होती है जो कि मदरबोर्ड पे मौजूद होती है, दैट इज यूज टू इंसर्ट एन एक्सपेंशन कार्ड, जो कि इस्तेमाल होता है एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट करने के लिए। एक्सपेंशन कार्ड क्या है, वो एक सर्किट बोर्ड है विच
provides additional features to a computer such as video, sound, advanced graphics, ethernet और memory, जो कि एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, जैसे कि वीडियो, साउंड, एडवांस ग्राफिक्स और ईथरनेट और मेमोरी। तो ये इस सवाल का जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साटा इंटरफेस ऑन द मदरबोर्ड। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि अ सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये साटा की एब्रिविएशन है, इसको साटा कहा जाता है, इज अ कंप्यूटर बस इंटरफेस यूज टू कनेक्ट होस्ट बस एडॉप्टर। ये एक कंप्यूटर बस इंटरफेस है जो कि कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है होस्ट बस एडॉप्टर को विद मास स्टोरेज डिवाइसेस लाइक ऑप्टिकल ड्राइव्स एंड हार्ड ड्राइव्स। यानी आपने अपने कंप्यूटर में अक्सर देखा होगा कि हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए हमें साटा बस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ डीडीआर एसडी रैम। तो डीडीआर रैम के 3 फायदे कौन से हैं, वो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। पहला फायदा इसका ये है कि डीडीआर रैम जो होती है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, अप टू 400 मेगाहर्ट्ज। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि डीडीआर मेमोरी primary advantage is the ability to fetch data on both the rising and falling edge of a clock cycle। और ये क्लॉक साइकिल के दोनों एजेस के ऊपर डाटा फैच करने की सलाहियत रखती है। तीसरा इसका फायदा यह है कि डीडीआर मेमोरी लेस पावर कंजम्पशन, इसकी पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है बाकी रैम्स के मुकाबले में। तो ये तीनों फायदे आपने इस तरह से लिख लिए हैं और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट था 2019 के पेपर का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो तमाम हमने सॉल्व किए हैं। इसके बाद की जो वीडियो होगी इसमें फिर हम आगे के इस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे।